Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Welcome in RS Online Language Center. In previous lecture, we studied about the definition of the verb and the two types of the verb, that was adverb of manner and adverb of time. In today's lecture, we are going to learn about the further types of adverb. That will be adverb of place and adverb of frequency. Okay. Let's revise our previous topic in which we studied about the adverb of manner and adverb of time. In the adverb of manner, we studied about how an action is performed, and in the adverb of the time, we discussed about when an action इज परफॉर्म्ड. एडवर्ब ऑफ मैनर में हमने ये डिस्कस किया था कि काम किस तरीके से होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी स्पीक्स सॉफ्टली. और एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि काम कब होता है. फॉर एग्जाम्पल, दे विल मीट मी टुमारो, कि वो मुझे कल मिलेंगे. ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया और ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया. पहले सेंटेंस में बताया कि काम किस तरीके से हो रहा है, सेकंड सेंटेंस में ये बताया गया कि काम कब होगा. ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब अगर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें, सो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है. एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर बताया जाएगा द वर्ड्स that show where an action is performed. इसकी नाम से पता लग रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी वो जगह जो हमें क्या बताता है, प्लेस बताता है. ठीक है, यानी ये जो वर्ड्स हैं ये बताते हैं कि काम किस जगह पर परफॉर्म होगा. जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर कहा था कि मैनर के अंदर जो मेन वर्ड है वो है हाउ, मतलब किस तरीके से. टाइम के अंदर मेन वर्ब है व्हेन, यानी कब. इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर मेन वर्ब हमारे पास क्या है, वेयर, यानी कहाँ. ठीक है, तो एक एक्शन कहाँ परफॉर्म होगा, इस तरह के वर्ड्स बताने वाले हमारे पास कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर हमारे पास बंडल ऑफ एग्जाम्पल्स मौजूद हैं. फॉर एग्जाम्पल, he went somewhere in Lahore, मतलब वो लाहौर पर कहीं गया है. अब इसके अंदर जो हमारे पास मेन वर्ब है वो कौन सा है, वो went है. ठीक है, went हमारे पास क्या है, मेन वर्ब, और somewhere हमारे पास हो गया कि मतलब कहीं. अब लाहौर में वो कहीं गया है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लेस. अब डेफिनेट प्लेस बेशक शो नहीं की है, लेकिन प्लेस हमारे पास शो की गई है. तो ये हमारे पास वर्ब हो गया, और इसको मॉडिफाई करने वाला ये वर्ड हमारे पास हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब इसी तरीके से हम अगर इसकी और एग्जांपल देख लें, इट इज़ ओवर नाउ. अगर एक सेंटेंस इट इज़ ओवर नाउ, ठीक है, ये खत्म हो गया. अब इसके अंदर ओवर जो है वो किस तरीके से हमारे पास वर्ब का सेंस दे सकता है, खत्म हो गया. लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि इट इज़ ओवर हेयर नाउ, ये यहाँ खत्म हो गया. ठीक है, तो हेयर भी हमारे पास क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा. अब एडवर्ब ऑफ प्लेस में किस तरह के वर्ड आते हैं, नियर बाय, डाउन, अप, हेयर, देयर, एवरीवेयर, मैनी, नॉर्थ वर्ड्स, साउथ वर्ड्स. इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंदर आते हैं. ठीक है, अब इसके बाद आई थिंक आपको एडवर्ब प्लेस क्लियर हो गया होगा. अब हम डिस्कस करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. आप लोग इसको हरगिज़ फिजिक्स वाली फ्रीक्वेंसी नहीं समझेगा, वो इससे बहुत ज़्यादा चेंज होती है. ठीक है, सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस तरह के वर्ड्स होते हैं, द वर्ड्स डैट शो हाउ ऑफन एन एक्शन इज परफॉर्म्ड. ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि काम जो है वो कितनी मर्तबा, यानी कब कब परफॉर्म होता है. तो इसके अंदर हमारे पास जो मेन वर्ड्स होंगे वो कौन से होंगे, हाउ ऑफन. जस्ट हाउ होगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, अगर वैन होगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर तो एडवर्ब ऑफ प्लेस. अच्छा, ये वाले जो वर्ड्स है ना, ये वैसे भी अगर हम लोग बात करें तो हाउ मैनर ही शो करता है, वेन टाइम ही शो करता है, वेयर प्लेस ही शो करता है, और ऑफन फ्रीक्वेंसी ही शो करता है. ठीक है,
सो इस तरह के वर्ड्स जो ये बताएं कि काम कब कब परफॉर्म होता है वो हमारे पास कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल आई हैव अ सेंटेंस हियर लाइक आई कैन से दैट शी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती है। अब वो कब कब सच बोलती है? हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसने बता दिया हाउ ऑफन वो ये वाला वर्ब यानी स्पीक वर्ब जो है वो परफॉर्म करती है। अब इसी तरीके से एक और सेंटेंस लिख देते हैं, आई ऑफन टेक टी इन द मॉर्निंग में, अक्सर जो है वो मॉर्निंग में चाय लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें ऑफन हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर किस तरह के वर्ड्स आएंगे? यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, इस तरीके से जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर आते हैं, जो बताते हैं कि काम कब कब हो रहा है, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 2 और मेन टाइप्स वर्ब की एडवर्ब की डिस्कस की हैं, जिसके अंदर प्लेस में हमने देखा है काम कहाँ परफॉर्म होता है, और फ्रीक्वेंसी में हमने ये देखा है काम कब कब परफॉर्म होता है। याद रखिएगा एडवर्ब की हम जस्ट तब बात करेंगे जब उसके अंदर वर्ब मौजूद होगा। अगर उसके अंदर वर्ब मौजूद नहीं है, वी विल नॉट से दैट इट्स अ एडवर्ब। वर्ब के बगैर एडवर्ब कभी भी नहीं होता। ये एरर में भी आते हैं, ये एमसीक्यूज में भी आते हैं, ये डेफिनेशंस में कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि अगर मैं इस ऑफन वर्ड की बात करूँ ना, या सम केसेस के अंदर कुछ और भी बन सकता है। और अगर मैं हाउ, व्हेन, वेयर की बात करूँ, ये तो आपको पता है, हम लोगों ने एडजेक्टिव में भी डिस्कस किया करना है आगे। इसको हमने जो है वो प्रोनाउन के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में कुछ और होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कुछ और होते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये हमेशा अपने यूजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मस्ट है कि डिपेंड ही करता है कि इसको यूज़ किस तरीके से किया गया। तो सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर देखें, फिर उसको आइडेंटिफाई करें कि ये है और ये नहीं। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट अदर टाइप्स ऑफ द एडवर्ब। स्टिल दैट इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, यू मे आस्क एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क टाइम पर सबमिट करवाइएगा, जिसमें आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के, और 5 सेंटेंसेस बनाने हैं एडवर्ब ऑफ